पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लोगों को हर नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की दिलाई शपथ। नशे के प्रति शराबबंदी संघर्ष समिति युवाओं को जागरूक करने का अथक प्रयास कर रही है। रोहित अग्रवाल। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस के उपलक्ष्य में शराबबंदी संघर्ष समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन खालिद इस्लाम एवं आमिर मुख्तार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, पूर्व केंद्र मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हरपाल सिंह जग्गी, नगर पंचायत देवा बाराबंकी के अध्यक्ष मोहारुन वारसी, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सिबते नूरी, बौद्ध भिक्षु भिक्षु ज्ञान वीर रस के राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी मोहम्मद अली साहिल सुशील दुबे मोविबाद के साथ साथ सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने किया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और देश के 12 राज्यों से नशाबंदी संघर्ष समिति के साथ जुड़कर अपने अपने राज्य और जिलों में नशाबंदी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री माननीय बृजेश पाठक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सदियों से लोग जानते हैं कि नशा बुरी लत है, लेकिन फिर भी यह बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि हमने अपने बुजुर्गों की बात को आगे नहीं बढ़ाया। शराबबंदी मद्य निषेध के मुद्दे को मंच से निकालकर हमें आम जनता तक इस मुद्दे को पहुंचना होगा। आयोजन में पत्रिका शराब सभी बुराइयों की जड़ का विमोचन भी उप मुख्यमंत्री ने किया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। आज मैं इस राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन में एक मंत्री या नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आम इंसान होने के नाते अपना दायित्व निभाने आया हूं। महासम्मेलन में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लोगों को हर नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता असीम वकार ने अपने अंदाज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में शराब बंद कर दी गई है, मगर उत्तर प्रदेश में अभी तक शराब पर रोक नहीं है। राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन में अतिथियों और 12 राज्यों और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने कहा कि पूरी दुनिया नशीली दवाओं की लत के खतरे का सामना कर रही है, जिसका असर व्यक्ति, परिवार और समाज के एक बड़े हिस्से पर विनाशकारी प्रभाव के रूप में पड़ता है। नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लखनऊ से संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, शराबबंदी संघर्ष समिति ने आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। बहुत अच्छा विषय है। समाज को नशे के प्रति जागरूक करना, शराब के प्रति जागरूक करना, उसकी बुराइयों की चर्चा करना, ये तमाम आज का मुख्य मुद्दा रहा। और समाज, देखिए, इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता है। समाज में जो कमियां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, जब समाज की तरफ से आवाज़ उठती है तो निश्चित तौर पे बदलाव की बयार आती है। और आज इस लखनऊ के इस कार्यक्रम में हम भी शामिल हुए, हमारे साथ तमाम बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सार्थक मुद्दों पे चर्चा हुई और सकारात्मक तरीके से समाज आगे बढ़े, यही हम सबकी प्राथमिकता है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कैंसर एक गंभीर बीमारी है, उसी तरह से शराब भी एक गंभीर बीमारी है? देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। यकीनी तौर पे तमाम लोगों ने अपनी बातें रखा है और इससे बहुत सारी समस्याएं जो समाज की आज सामने आई हैं। और यकीनी तौर पे युवा वर्ग, खासतौर पर युवा पीढ़ी नशा मुक्त हमारा भारत बने, नशा मुक्त हमारा समाज बने, यही हम सबकी प्राथमिकता है। हमने वही कहा कि युवाओं से यही अपील है कि हम सब नशा मुक्त भारत बनाने में अपनी सहभागिता करें। भारत सशक्त बने, सक्षम बने, क्षमतावान बने, समृद्ध बने, खुशहाल बने, यही हम सबके का एजेंडा होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस है और इस अवसर पर शराबबंदी संघर्ष समिति ने एक महासम्मेलन आयोजित किया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने शिरकत की। हमने अभी देखा दानिश आज़ाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिरकत की और अन्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से समाज जागरूक होगा, जैसे जैसे शराब एक बुराई के रूप में समाज में स्थापित होगी, तभी ये संभव हो पाएगा कि सरकारों पे भी दबाव आएगा कि शराब मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम में तेजी लाई जाए। जिस तरीके से बिहार एक बीमारू राज्य से आज एक विकसित राज्य की गति के अंदर जुड़ गया है शराब बंद होने के बाद, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे देश में धीमे धीमे करके शराब मुक्त की जाए। जिस तरीके से युवाओं की तरफ बढ़ते हुए नशे में जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए?
देखिए, युवाओं को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि उनका परिवार है, उनके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं वो उनकी जिम्मेदारी भी है कि उनके माँ बाप हैं, उनके आगे बच्चे हैं, जिन पे अगर आप शराब के अंदर लिप्त होते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि आपका तो शायद जीवन नष्ट होता ही होता है, साथ में आपके ससुराल पक्ष से, साथ में आपके माँ बाप के लिए एक बहुत कठिन समय खड़ा हो जाता है। तो कुछ नहीं रखा है इस नशे में। अगर आपको नशा करना है तो कामयाबी का नशा करिए और कामयाबी के नशे के साथ भारत को विकसित बनाने में सहयोग करिए। और आज यहाँ किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हर साल की तरह इस साल भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 26 जून है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस होता है। जो हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें अंग्रेज बनना है, हमें अमेरिकन बनना है, हमें ऐसा बनना है, वैसा बनना है। जो यूरोप के देशों को देख के उन लोगों ने ये डिसाइड किया, यूएनए ने, कि ये बुरी चीज है और इस बुरी चीज से बचने के लिए इसका विरोध का एक दिन रखा, जिसका 26 जून है। तो आप समझ लीजिए, जो आज पूर्वी के देश, जो पिछड़े देश, विकासशील देश, वो पूर्वांचल जो पश्चिम सभ्यता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं बुरी चीज है। तो ये बुरी चीज है, इसीलिए आज हम लोगों ने इसका विरोध दिवस के रूप में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के साथ हम लोगों ने कर रहे हैं। अभी दूसरा साथ हमारा विपक्ष के साथ है, हमारे मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आए, अभी दानिश आजाद जी आए हैं, तो अभी आ गए, तभी मैं उनसे जरा देख के फिर मैं अपनी बात को पूरी करूँ। यहाँ पे शराबबंदी संघर्ष समिति द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, आप आए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उसको शराब और दूसरी नशावत चीज़ों से आगाह किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नौजवानों में और स्टूडेंट्स में नशे की लत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे वो शराब के भी बड़ी तादाद में आदी हो रहे हैं, हम छुप कर पीते हैं और उनको दूसरी नशावत चीज़ों उनका भी आदी बनाया जा रहा है और बहुत ही आसानी से अवेलेबिलिटी है। तो पूरे समाज को जागरूक होना चाहिए और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको इन नशावत चीज़ों से बेदार रहने की ज़रूरत है, नहीं तो खुदा न खास्ता उनकी पूरी ज़िंदगी और लाइफ और करियर बर्बाद हो जाए। पूरा परिचय कल्बे सप्तेन नूरी। इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हरपाल सिंह जग्गी, अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल। आज मुर्तज़ा जी और पूरी टीम के द्वारा जो ये प्रोग्राम आहूत किया गया है, ये वास्तविकता में एक जो समाज का एक राक्षस के रूप में जो शराब हम देखते हैं, उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आज पैगाम यहाँ से गया है, जिसमें भी कुशल किशोर जी ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कोई भी धर्म जो है शराब की इजाजत नहीं देता है। सिख धर्म में इसको बजर कुरैत कहा जाता है, इसके लिए बिल्कुल साफ तौर पे पाबंदी है। कुरान में इसको हराम कहा गया, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, पर दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान के अंदर मना करने के बावजूद भी लोग अधर्मी होकर इसका सेवन करते जा रहे हैं और किसी भी सरकार के अंदर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि राजस्व बहुत बड़ा आता है हमारे को। जहां पर जब डिमांड नहीं होगी और सप्लाई को हम दे नहीं पाएंगे, अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अब जब सप्लाई कम होगी तो सरकार को उतना फायदा नहीं होगा और सरकार इसको अपने आप कर देगी। तो ये सबसे जरूरी है कि हर घर जाके हम ये बात कहें कि शराब को टोटली अपने घर से बैन करना है। जो बच्चे पी रहे हैं उनको समझाने का कार्य होना चाहिए। मुर्तजा जी के साथ मुझे याद है, जब मैं राज्य मंत्री के दर्जे पे था और 2017 में इनके साथ गनर लेके हम एक एक घर में जाके शराब रोकने का काम करते थे। और ये जो अलग जगह है, इससे जरूर आने वाले समय में, मैं कहता हूँ तुरंत अच्छा एक्शन हो जाएगा। आने वाले समय में जरूर आप देखेंगे कि बहुत पैमाने पे शराब पीने वाले लोगों की कमी है।